जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले त्रिकोणमिति के सारे फॉर्मूले के बारे में। तो आइए इस वीडियो में शुरू कर लेते हैं। त्रिकोणमिति अर्थात त्रिभुज में तीनों कोणों की माप को हम लोग त्रिकोणमिति बोलते हैं। त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले समकोण त्रिभुज के बारे में जानना होगा। समकोण त्रिभुज जिसकी एक भुजा 90 डिग्री के बराबर होता है, ये हो गया समकोण त्रिभुज अर्थात 90 डिग्री। इसे बोलते हैं लंब, जिसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं, और इसे पी से डिनोट करते हैं। इसे बोलते हैं आधार, इसे बी से डिनोट करते हैं बेस, तथा इसे एच से डिनोट करते हैं। इसको बोलते हैं कर्ण, जिसे इंग्लिश में हाइपोटेनस भी बोलते हैं। हमें त्रिकोणमिति में कुल 6 निष्पत्तियाँ के बारे में पढ़नी है। पहला है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा टैन थीटा, चौथा कॉट थीटा, पाँचवा सेक थीटा तथा छठा कॉसेक थीटा के बारे में पढ़ना होता है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण होता है, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोल सकते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, जिसे हम लोग अंग्रेजी में बेस बाय हाइपोटेनस बोलते हैं। टैन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। टैन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, जिसे अंग्रेजी में हम लोग परपेंडिकुलर बाय बेस बोल सकते हैं। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बट्टे लंब, इसे इंग्लिश में बेस बाय परपेंडिकुलर बोलते हैं। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टे आधार, जिसे अंग्रेजी में हाइपोटेनस बाय बेस बोलते हैं। कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टे लंब, जिसे अंग्रेजी में हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर बोलते हैं। यह हो गया हम लोगों को 6 निष्पत्तियाँ तथा इसका बेसिक फॉर्मूला के बारे में। इसे हम लोग LAL लाल बट्टे काका, एल से हम लोग लंब को डिनोट करेंगे, ए से आधार को, और एल से लंब को, के से कर्ण को, के से कर्ण को, और ए से आधार को डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बट्टे कर्ण, कॉस थीटा बराबर हो जाता है आधार बट्टे कर्ण, टैन थीटा बराबर हो जाता है लंब बट्टे आधार, और साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा। तो साइन बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा इसका अपोजिट कर्ण बट्टे लंब। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, तो कॉस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा, तो हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार। टैन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार, तो टैन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बट्टे लंब। इसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा, और टैन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि साइन थीटा बराबर 1 बट्टे कॉसेक थीटा, और बोल सकते हैं कि कॉसेक थीटा बराबर 1 बट्टे साइन थीटा होता है। कॉस थीटा बराबर बोल सकते हैं 1 बट्टे सेक थीटा होता है, और सेक थीटा बराबर 1 बट्टे कॉस थीटा। टैन थीटा में बोल सकते हैं टैन थीटा बराबर 1 बट्टे कॉट थीटा होता है, और कॉट थीटा बराबर 1 बट्टे टैन थीटा। ये हो गया हम लोगों का बेसिक फार्मूला। अब इससे आगे हम लोग देखते हैं। किसी भी संख्या के अपोजिट से गुना करने पर हमें गुणनफल के रूप में 1 प्राप्त होता है। तो जैसे में देख लीजिए, अगर मान लेते हैं ए लिखा हुआ है, ए का अगर हम अपोजिट से गुना करें तो गुणनफल के रूप में कटकर 1 हमें प्राप्त हो जाता है। तो उसी तरीक़ा से साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर हमें गुणनफल के रूप में 1 मिल गया। इसी तरीक़ा से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। इसी को जस्ट अपोजिट करते चलेंगे। कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 1, इसका अपोजिट करेंगे सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1, और इसका उल्टा हो जाएगा कॉट थीटा इंटू टैन थीटा बराबर 1। हो गया।
अभी तक हम लोगों ने 2 फार्मूला के बारे में जान लिया। आप तीसरी फार्मूला की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से सीखते चलिएगा। साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये इम्पोर्टेंट फार्मूला यहाँ से गौर से सीखते चलिएगा। तो अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को यहीं पर रख ले और प्लस वाले को बराबर के उस साइड ले जाते हैं तो प्लस माइनस बन जाता है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये हो गया। इसी को ऐसा ही बोल सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर, अगर हमें एक फार्मूला आपको याद होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो एक का स्क्वायर करें या ना करें बात बराबर होता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इतना समझ गए? चलिए, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर इसी को तोड़ के लिख सकते हैं 1 जोड़ कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब अगर हम किसी स्क्वायर को बराबर के उस साइड ले जाते हैं तो रूट बन जाता है। तो अगर हम साइन थीटा इज इक्वल टू यहाँ से निकालें तो हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको यहाँ पे तोड़े अगर साइन थीटा बराबर इस स्क्वायर को उस साइड भेज दे तो हो जाएगा रूट अंडर 1 जोड़ कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? चलिए हम लोग तीसरा फार्मूला के बारे में जानते हैं। साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगर हम किसी साइन को बराबर के उस साइड ले जाते हैं तो प्लस माइनस बन जाता है और माइनस प्लस बन जाता है। तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 और ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर के उस साइड जाएगा तो बन जाता है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर हम 1 को स्क्वायर चढ़ा दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक का स्क्वायर एक ही होता है। जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में ये आ गया तो वो लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? चलिए इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर किसी स्क्वायर को बराबर के उस साइड ले जाते हैं तो हमारा रूट बन जाता है। तो हम लोग यहाँ से इसको लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको यहाँ पे लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर ये स्क्वायर उधर जाके रूट चढ़ जाएगा तो 1 जोड़ कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसके बाद जिस तरीक़ा से हम लोग साइन को इस तरफ रख लिए और कॉस को बराबर के उस साइड ले गए हैं तो उसी तरीक़ा से यहाँ से कॉस को हम वैसा ही रख लेते हैं और साइन को बराबर के उस साइड हम लोग ले चलेंगे। तो कॉस थीटा यहीं की यहीं रह गया और 1 इस तरफ लिखा हुआ है और साइन स्क्वायर थीटा प्लस में उस तरफ जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर उस तरफ जा कर के रूट बन जाता है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस तरीक़ा से लिखा रहेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो उसी तरीक़ा से हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ तो इस पर स्क्वायर चढ़ाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और इस स्क्वायर को रूट के उस साइड ले जाएंगे तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 जोड़ साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हम लोग पढ़ लिए। तो इसके बाद देखिए होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हो गया हम लोग का दूसरा इम्पोर्टेंट फार्मूला। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग इस तरह रख लिए थे और कॉस स्क्वायर थीटा को बराबर के उस साइड भेज दिए थे। उसी तरीक़ा से सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 और ये माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर के उस साइड जाएगा तो हो जाएगा प्लस टैन स्क्वायर थीटा।
तो हम लोग बोल सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 जोड़ tan स्क्वायर थीटा। जिस तरीका से हम लोग स्क्वायर को उस तरफ भेजे हैं तो रूट बन गया है, तो हो जाएगा सेक थीटा बराबर √1 जोड़ tan स्क्वायर थीटा। और हम लोग इसको रख लेते हैं और बाकी को उस तरफ भेज देते हैं। तो इसी को उस तरफ भेज के एक को इधर ले आते हैं तो माइनस हम लोगों का ख़त्म हो जाएगा। तो tan स्क्वायर थीटा बराबर इसको उस तरफ ले गए हैं और ये वही साइड आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और +1 इधर आएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा। हम लोग अभी जो फार्मूला पढ़े थे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और इंटू a माइनस बी होता है, तो वही फार्मूला यहाँ भी यूज करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो उसी तरीक़ा से हम लोग tan स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर से कोई फ़र्क नहीं पड़े, तो बराबर हो जाएगा सेक थीटा जोड़ 1 और हो जाएगा सेक थीटा -1। स्क्वायर को उस तरफ भेज देते हैं तो tan थीटा बराबर हम लोगों का हो जाएगा √ सेक स्क्वायर थीटा -1 और tan थीटा बराबर यहाँ पे हो जाएगा √ सेक थीटा +1 और इंटू में सेक थीटा -1। ये हो गया हम लोगों का दूसरा इम्पोर्टेंट फार्मूला। आगे देखते हैं। एक फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हो गया इस तरह का तीसरा इम्पोर्टेंट फार्मूला। तो यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा को हम लोग ऐसा ही छोड़ देते हैं और कॉट स्क्वायर थीटा को माइनस वाला को बराबर के उस साइड ले आते हैं, तो हो जाता है 1 जोड़ कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 जोड़ कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा को उस तरफ ले जा करके वैसा ही छोड़ देंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हम लोगों का हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, और बराबर के उस साइड जो 1 है इस तरफ ले आते हैं तो +1 -1 में बदल जाता है। तो ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला से हम लोग लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा जोड़ 1 और कोसेक थीटा -1। अब स्क्वायर को उस तरफ ले जाएंगे तो रूट में बनता चला जाएगा। हम लोग लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा बराबर √1 जोड़ कॉट स्क्वायर थीटा। इससे हम लोग बना सकते हैं कॉट थीटा बराबर √, कोसेक स्क्वायर थीटा -1, और इससे हम लोग बना सकते हैं कॉट थीटा बराबर √, कोसेक थीटा जोड़ 1 और कोसेक थीटा -1। ये हम लोगों का बेसिक फार्मूला का तीसरा भाग खत्म हो गया। अभी हम लोगों ने पढ़ा साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण और tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। और इसका अपोजिट करते जाते हैं तो हम लोगों को कॉसेक कॉट और सेक का फॉर्मूला निकल जाता है। फिर लाल बट्टे काका के रूप में हम लोग जाना साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण और tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। उसके बाद हम लोगों ने अपोजिट वाले भाग को पढ़ा। साइन थीटा का अपोजिट कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा का अपोजिट साइन थीटा होता है। इसी तरीक़ा से कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा और सेक थीटा का अपोजिट कॉस थीटा, और tan थीटा का अपोजिट कॉट थीटा और कॉट थीटा का अपोजिट tan थीटा होता है। इसी तरीक़ा से आगे हम लोग पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और कॉसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसी तरीक़ा से हम लोग पढ़े हैं साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और इससे भिन्न भिन्न तरीक़ा के फार्मूला कैसे निकाले जाते हैं ये सब हम लोग सीख लिए हैं। इसके अगले वीडियो में हम लोग इससे आगे के फार्मूला के बारे में जानेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, बहुत मेहनत लगी है, प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।